एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम कानूनी चर्चा में और मैं हूं राजीव। आज हम बात करेंगे सिविल केस की। सिविल केस या दीवानी मुकदमा में मुख्यतः हम अपने अधिकारों के लिए केस करते हैं, अर्थात यदि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो फिर सिविल केस किया जाता है। जब भी कभी दो पक्षों के बीच संपत्ति, समझौता या धन वसूली से संबंधित कोई विवाद होता है, तब मामले को न्यायालय में ले जाने के लिए हमें केस दर्ज कराना पड़ता है ताकि हमें न्याय मिल सके। सिविल केस दर्ज कराने के लिए सीपीसी 1908 में यह प्रावधान है कि दीवानी अदालतों को सिविल नेचर के तहत आने वाले सभी मामलों के अधिकार प्राप्त होंगे। यदि हम इस प्रावधान के अंतर्गत केस दर्ज नहीं कराते हैं तो केस दर्ज होने के बाद जांच के दौरान खारिज किया जा सकता है। यहाँ पर यह जानना भी जरूरी है, सिविल केस आखिर होता क्या है। बहुत से कानूनों में सिविल अधिकार का उल्लेख किया गया है। जब भी हमारे सिविल अधिकारों का हनन होता है तो इसके उपचार के लिए हमारे पास कई प्रकार के कानून उपलब्ध हैं। सिविल नेचर के सूट के बारे में सीपीसी 1908 की धारा 9 में विस्तार से समझाया गया है। किसी भी मामले में विवाद की स्थिति में निपटारे के लिए लोग न्यायालय की शरण में जाते हैं। प्रत्येक विवाद में दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष जो पीड़ित होता है वह वादी या पिटिशनर कहलाता है। दूसरा पक्ष जिसके खिलाफ केस दायर किया जाता है उस पक्ष को प्रतिवादी या रिस्पोंडेंट कहा जाता है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो सिविल केस वह केस होता है जिसमें आप दूसरे पक्ष को सजा नहीं दिलवाना चाहते बल्कि उससे हर्जाना लेना चाहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण हम आपको यहाँ पर समझाना चाहेंगे। जैसे किसी ने आपकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया और आप उससे अपनी संपत्ति वापस लेना चाहते हैं। यदि पति गुजारा भत्ता ना दे तो पत्नी इसके लिए सिविल केस दर्ज कर सकती है। मानहानि के मामले में भी लोग प्रतिवादी से हर्जाने की मांग करते हैं जिसके लिए न्यायालय का रुख करते हैं। चेक बाउंस के मामले में भी सीपीसी के अंतर्गत सिविल केस दायर किया जाता है। कभी कभी कॉपीराइट उल्लंघन से संबंधित मामले में सिविल केस दायर किया जाता है। किराएदार और मकान मालिक के बीच विवाद की स्थिति में लोग न्यायालय की तरफ रुख करते हैं। किसी आपसी समझौते में विवाद की स्थिति होने पर भी लोग न्यायालय जाते हैं। सार्वजनिक स्थल भूमि विवाद से संबंधित मामले में भी लोग न्यायालय जाते हैं। आइए अब बताते हैं भारत में सिविल केस दर्ज कैसे करते हैं। यह बहुत ही जरूरी है आपके लिए जानना कि सिविल केस कैसे दर्ज किया जाता है। मुकदमा या केस दर्ज कराना शिकायतकर्ता या वादी को अपना मुकदमा पर सीमा अधिनियम 1963 के अंतर्गत करने की जो समय अवधि है उसके अंतर्गत ही केस दर्ज किया जा सकता है। यह बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपकी जो लिमिटेशन पीरियड है उसके अंतर्गत ही केस आप दर्ज करवा सकते हैं। मुकदमे की कॉपी साफ साफ शब्दों में टाइप होनी चाहिए जिसमें अदालत का नाम, वादी और प्रतिवादी का नाम, पता,
केस की प्रवृत्ति क्या है, नेचर, दिनांक होनी चाहिए, हस्ताक्षर के साथ वादी द्वारा दिया गया एक एफिडेविट भी अटैच होना चाहिए। साथ में जो वकील आपका केस लड़ेगा उसका वकालतनामा भी होना चाहिए। वकालतनामा एक ऐसा विधिक दस्तावेज होता है जिसके द्वारा कोई पक्ष अपना मुकदमा दर्ज करवाने के लिए या अपना पक्ष रखने के लिए किसी अधिवक्ता को अपॉइंट करता है। वकालतनामे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखे होते हैं, जैसे वादी एवं प्रतिवादी का नाम, सिविल कोर्ट का नाम, अधिवक्ता का नाम और हस्ताक्षर। वादी के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान होना चाहिए। जब वकालतनामा पेश करते हैं तो हस्ताक्षर या अंगूठा होना चाहिए। वादी किसी भी फैसले के लिए अधिवक्ता को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। वकालतनामा को मुकदमे की कॉपी के साथ अटैच कर अदालत में जमा किया जाता है। अदालत में मुकदमे की पहली सुनवाई में न्यायालय केस की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लेती है कि कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए या नहीं, या केस को यहीं पर खारिज कर दिया जाए। अदालत की कार्यवाही भी शुरू होने पर न्यायालय प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस या समन भेजती है, जिसमें एक निश्चित तारीख पर प्रतिवादी को अपना पक्ष रखना होता है। उसके लिए प्रतिवादी अपना वकील करता है और अपना जवाब वहां पर फाइल करता है। एक बात और समझ लें आप यहाँ पर कि बयान कैसे होते हैं। न्यायालय में सम्मन या नोटिस प्राप्त होने के बाद प्रतिवादी को 30 दिनों के अंदर जो समय न्यायालय ने दिया है उसके भीतर अपना पक्ष या बयान दर्ज कराना होता है। यदि प्रतिवादी ने अपने बयान में आरोपों से इनकार नहीं किया तो ऐसा समझा जाता है कि प्रतिवादी ने आरोप स्वीकार कर लिया है। जब बयान होते हैं तो बयान में प्रतिवादी का शपथ पत्र अटैच होता है। सिविल कार्रवाई में जो भी आप बयान देते हैं उसमें सब में शपथ पत्र के माध्यम से ही होते हैं। न्यायालय में सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष अपने केस को मजबूत करने के लिए जरूरी दस्तावेज न्यायालय के सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि उनका दावा सही साबित हो सके। आखिरी सुनवाई के दौरान ऐसे किसी भी दस्तावेज को न्यायालय स्वीकार नहीं करता है जिसके विषय में पहले नहीं बताया है। अदालत सभी दस्तावेज स्वीकार करके उसकी कॉपी विरोधी पक्ष को देती है। अब एक बात और आप समझें, न्यायालय मुकदमे की प्रकृति को देखते हुए उससे जुड़े मुद्दों का निर्धारण करती है, जिसके आधार पर वादी और प्रतिवादी से पूछताछ एवं न्यायालय की प्रोसीडिंग शुरू करती है। अब यहाँ पर ये जानना भी जरूरी है कि गवाह कैसे पेश करते हैं। न्यायालय दोनों पक्षों को केस दर्ज कराने के बाद अपने अपने गवाहों की सूची अदालत में पेश करने को कहती है। गवाहों को बुलाने के लिए न्यायालय सम्मन या नोटिस भेजती है या दोनों पक्ष स्वयं भी अपने अपने गवाहों को बुलाते हैं। यदि न्यायालय के द्वारा सम्मन भेजा जाता है तो कोर्ट सम्मन के लिए भेजने वाले पक्ष से कुछ फीस भी ले लेती है। गवाहों से पूछताछ कैसे होती है?
किसी निश्चित तारीख को दोनों पक्ष के गवाहों से न्यायालय में विवादों से संबंधित मामले में पूछताछ की जाती है। किसी पक्ष द्वारा अपने गवाह से पूछताछ करने का जो प्रोसेस है उसे चीफ या एग्जामिनेशन इन चीफ कहा जाता है, जबकि विरोधी पक्ष के गवाह से पूछताछ जब होती है उसे जिरह कहा जाता है या क्रॉस एग्जामिनेशन कहा जाता है। सभी गवाहों से पूछताछ और दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद न्यायालय अपने निर्णय पे पहुंचता है और अंतिम सुनवाई की एक डेट फिक्स कर देता है। यदि यहाँ पर भी आपको कुछ संशोधन या कोई ऐसी बात छूट जाती है जो आपने नहीं बता पाई, तो अंतिम सुनवाई से पहले आप अपने केस में संशोधन कर सकते हैं। उसके लिए आपको न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र देना है। अंतिम सुनवाई के बाद न्यायालय निर्णय पास करती है, जिसे डिक्री बोलते हैं। यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो उससे ऊपर की अदालत में आप अपील भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सर्टिफाइड कॉपी अदालत से निकलवानी पड़ती है। तो ये था सिविल केस के बारे में हमारा छोटा सा वीडियो। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही किसी कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।